दोस्तों ये है त्रिकोणमिति का पार्ट 1 जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति के बारे में समझाया है अच्छे से। इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखना, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज आ गए एक नए वीडियो के साथ वापस, और आज हम लोग त्रिकोणमिति क्लास 10th की हम लोग त्रिभुज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में हमारे 12 मार्क्स के आते हैं। और इस जो है हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग जो है त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे आज। और इसमें जो है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ और ऊंचाई और दूरी भी हैं। पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ में जो है आपका सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वस्तु वन को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोग को हटा दिया है। सिलेबस में से नहीं है ये 2022 के। आप लोगों को बस इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को ही पढ़ना होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति को जानने से पहले हम लोग चैप्टर के बारे में, पहले जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, इसे समझते हैं। तो त्रिकोणमिति को दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ होता है दोस्तों मापन। तो अतः त्रिकोणमिति का अर्थ हो जाएगा त्रिभुजों का मापन। आप लोगों में आते हैं इतना, आप आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब टॉपिक फर्स्ट में हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात जो है दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। इन्हें क्रमशः साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कहते हैं। ये आप लोगों को बहुत टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको इसे बार बार जो है दोहराना है और रटना है। ये जल्दी जुबान पर नहीं आते हैं, लेकिन आपको ये कोशिश करना होगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण थीटा है, तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा सामने भुजा को लंब, समकोण 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कर्ण तथा तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आधार कर्ण लंब किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की पहचान होती है वह कोण जो 90 डिग्री का हो। उस त्रिभुज में जो एक कोण 90 डिग्री का होता है दोस्तों, तो ये है आपका 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण। इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस हो जाएगी ये कर्ण, ये जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये जिस बेस से लेकर मतलब खींची गई होती है रेखा, उसे हम लोग लंब बोलते हैं। ये हो गई आपकी लंब, और ये हो जाएगी आपकी बेस जो है आधार है। अगर आधार हम लोग ये मान लें BC और ये मान लें हम लोग लंब, तो यहाँ पर 90 डिग्री बने कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी कर्ण। आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति, समकोण त्रिभुजों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इसे आप लोगों को लर्न करना होगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसे हम लोग को आप लोग को जो है याद करना होगा। तो समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो दोस्तों अगर समकोण त्रिभुज में अगर अनुपात आप लोगों को याद करना है, तो एक ट्रिक भी है जो मैं ट्रिक आपको यहाँ बताऊँगा। तो सबसे पहले समझते हैं साइन थीटा। जो ये साइन थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात कैसे हम लोग बताएंगे। तो साइन थीटा का होता है दोस्तों लंब बटा के कर्ण, यानी कि लंब BC और आधार जो है AB, यानी कि BC बटा AC हो जाएगा। तो इसे हम लोगों को याद करना होगा, मतलब कि साइन थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात यही होगा। अब कोस थीटा का याद करते हैं। कोस थीटा का हो जाएगा आपका आधार बटा के, ये हो जाएगा आधार, और हो जाएगा ये आपका AC कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका AB बटा के AC। अब टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, लंब ये हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा आपका AB, यानी कि BC बटा AB। अब कोट थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका आधार बटा के लंब, और हो जाएगा आधार जो दिया है आपका AB, और लंब हो जाएगा आपका BC। इसी तरह सेक थीटा बराबर, सबका मान दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, सबका मान जो त्रिकोणमिति अनुपात है यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज में सिर्फ है, ये समकोण त्रिभुज में ये सिर्फ लागू होगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर 90, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार। तो दोस्तों अगर
जिस त्रिभुज में मैंने बताया था आपको पहले, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। अब कोसेक थीटा को समझते हैं। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा के लंब। कर्ण आपका दिया है यहाँ पर AC और AC बटा के आपका हो जाएगा BC, यानी कि लंब जो है BC है। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करने का तरीका समझते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात को निम्न प्रकार से याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा ठीक है लाल बटा के कक्का। अब लाल बटा के कक्का को कैसे हम लोग समझेंगे, ये ट्रिक क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले समझ लें। पहले इस हम लोग लेटर को समझते हैं, ये क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। एल का मतलब जहाँ आपका हो जाएगा दोस्तों लंब है, एल का मतलब, और ए का मतलब आपका हो जाएगा आधार, और फिर जो एल का मतलब हो जाएगा आपका लाल बटा आपका हो जाएगा लंब, और के हो जाएगा आपका कर्ण, और ए हो जाएगा आपका आधार। तो एल ए के को आप लोग समझ गए कि ए लेटर का मतलब क्या हो जाता है। लंब इसका हो जाएगा इसका आधार, इसका लंब, इसका कर्ण, कर्ण आधार। आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा जब पढ़ेंगे तो आएगा आपका लाल बटा मतलब L/K, यानी कि लंब बटा के कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। अब इसी तरह पढ़ेंगे आगे, सो हो जाएगा आपका साइन के बाद कॉस। कॉस की सीधाई में देखें तो आपके यहाँ हो जाएगा A/K, यानी कि आधार बटा के कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, और हो जाएगा कोस थीटा बराबर आपका आधार बटा कर्ण। और कोस थीटा के बाद अब आता है आपका टेन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। तो इसे लेंगे हम टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार। अब इसके बाद आएगा आपका जो है टेन थीटा के बाद आपका आएगा दोस्तों, अब दोस्तों टेन थीटा के बाद आपका आएगा कोट थीटा। अब कोट थीटा का होता है, अब यहाँ से हम लोग उल्टा लेंगे। तीन ठे कंप्लीट हो गया जो आपका, तीन ठे जो है दिया था। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है कोट थीटा। कोट थीटा का उल्टा लेंगे, आधार बटा के लंब। अब कोट थीटा के बाद आता है दोस्तों, कोट थीटा के बाद आपका आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर अब मैंने बोला था उल्टा इसे यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। तो सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा के आधार। अब फिर लेंगे नीचे वाला यहाँ पे कोसेक थीटा, सबसे लास्ट वाली जो है अनुपात है आपका, तो कर्ण बटा के लंब हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक समझते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ते समय हमें ध्यान देना होगा ये बात को कि जो है साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। हमें ये इस तरह से नहीं लिखना है, या कोस थीटा डज नॉट इक्वल टू कोस इंटू थीटा। कोई भी थीटा हो, यानी कि साइन कोस टेन, उसे ऐसे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या कोस क्यूब थीटा बराबर आपको कोस थीटा के पावर क्यूब आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपका कोसेक ए का मतलब यहाँ पर आपका थीटा होगा। तो साइन ए के पावर -1 डज नॉट इक्वल टू साइन -a जो थीटा, यह नहीं हो सकता। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। दोस्तों ये बात आप लोगों को ध्यान देना होगा कि समकोण त्रिभुज मैंने बताया था जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की होती है, और उसके सामने वाली भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इतना समझने के बाद हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि एक प्रमेय एक प्रकार की जो हमारे समकोण त्रिभुज में बहुत ज़्यादा इसका भूमिका है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं आखिर ये होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, यहाँ पे आपका 90 डिग्री दे दिया है और सामने वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी, तो जो है कर्ण पे बना वर्ग, यानी कि कर्ण का अगर स्क्वायर करें और लंब का स्क्वायर यानी कि आपका BC का स्क्वायर करें और आधार का स्क्वायर करें, तो ये कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण B 90 डिग्री हो, तब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग उदाहरण समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण 1 लेते हैं। दिया है यदि tan A बराबर
4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके कहने का मतलब है अगर टेन थीटा, ए का मतलब अब हो गया आपका थीटा, यानी कि अगर टेन थीटा बराबर दे दिया है 4/3 और हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है, मैंने आपको पीछे बताया भी था कि टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा के आधार। यानी कि आपको लंब दे दिया है 4 और आधार दे दिया है 3, तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे। यानी कि लंब दे दिया है आपका जो आपका 4 और आधार दे दिया है 3, तो इसे निकालना होगा आपको पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने बताया था कि AC पे बना वर्ग AB पे बना वर्ग और BC के बना वर्ग के बराबर होता है। हम लोग बुक के हिसाब से लिखें तो दिया है 10A बराबर हो जाएगा आपका 4/3 और 10A बराबर हमें पता है लंब बटा के आधार, और इधर लिखेंगे हम 4/3, यानी कि BC बटा AB बराबर हो जाएगा आपका 4/3। तब BC बराबर 4K इसी तरह हम लोग माने हैं K को, आप नहीं भी मान सकते हैं, तथा AB बराबर 3K अगर बुक के हिसाब से करें तो ये जो अच्छा होगा और आपको एग्ज़ाम में आपको अच्छे बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जहाँ के एक धन संख्या है तब समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर आपका 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ करते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस AB पे बना वर्ग प्लस BC का बना वर्ग के बराबर होता है AC का स्क्वायर। आप लोग समझ गए होंगे, मैंने इसे पहले भी समझाया था। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके AB का मान रखे 3K का स्क्वायर प्लस BC का मान रखे 4K का स्क्वायर, तब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर, तब AC को जब उधर रखेंगे तो 25 के ऊपर रूट हो जाएगा। आप ये पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो 25 के स्क्वायर, तो 25 का जो है आपका अंडर रूट में होता है आपका 5 और K स्क्वायर है तो K निकल गया एक, तो 5K सेंटीमीटर, यानी कि AC का मान आपका निकल गया 5K। यानी कि आप कह सकते हैं कर्ण का मान आ गया AC। तब इसी प्रकार हम लोग साइन A का भी निकाल सकते हैं, cos A का, cot A का, सबका निकाल सकते हैं। तो साइन A बराबर हमें पता है लंब बटा कर्ण होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था। तो हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा आपका BC और हो जाएगा आपका कर्ण AC, तो हो जाएगा आप यहाँ पे 4K बटा के 5K, K से K खत्म हो जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा। साइन A बराबर, अगर आप K नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब cos A बराबर हमें पता है आधार बटा के कर्ण, आधार दिया है आपका AB और कर्ण जो दिया है AC, यानी कि 3K/5P बराबर हो जाएगा आपका 3/5। अब कोटि बराबर हमें पता है, कोटि बराबर होता है आधार बटा के लंब, यानी कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लाल बटा के का से आप कर सकते हैं। ये एक मैंने ट्रिक आपको बता दिया था, सो इससे आप कर सकते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन कॉस टेन और उल्टा हो जाएगा यहाँ पे साइन कॉस टेन, कोट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सेक, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक। तो यहाँ पे ये पूछा है कोट, तो कोट का आधार बटा के लंब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोट का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ही 3 अंक पार करेंगे फिर यहाँ से उल्टा हो जाएगा आधार बटा के लंब, यानी कि कोट ए बराबर हो जाएगा आधार बटा के लंब। तो आधार दिया है AB और लंब दिया है दोस्तों BC, तो बराबर हो जाएगा आपका AB बराबर 3K। AB बराबर यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे AB बराबर 3K और BC बराबर जो दिया है 4K बराबर हो जाएगा आपका 3/4। अब इसी तरह सभी यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कोसेक ए का मतलब यहाँ पे थीटा है, आप थीटा भी लिख सकते थे। तो कोसेक का मैंने बताया था कि आपको कोसेक बराबर हो जाता है आपका कर्ण बटा के लंब, इसी प्रकार हो जाएगा आपका AC बटा के BC बराबर 5K/4 के बराबर हो जाएगा आपका 5/4। अब इसी तरह सेक का निकालते हैं लास्ट जो है, तो सेक का हमें पता है कर्ण बटा के आधार होता है, तो कर्ण बटा आधार को हम लोग लिख सकते हैं AC/A भी लिख सकते हैं। अब बराबर हो जाएगा आपका AC का मान दिया 5K और AB का मान दिया है 3K, तो बराबर हो जाएगा आपका 5/3। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। अब उदाहरण हम लोग दूसरा समझते हैं। दिया है यदि 15 cot A बराबर, यानी कि एक जगह आप थीटा भी बोल सकते हैं, हम लोग सिंपली जो दिया है उसे पढ़ते हैं। 15 cot A बराबर 8, तब साइन A तथा सेक A का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले दिया है 15 cot A बराबर 18, तो cot A बराबर हो जाएगा आपका 8/5।
आपने पढ़ा होगा, अगर कोई संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होते सीधे इधर आप भेजेंगे तो भाग में हो जाएगी, यानी कि कोट ए बराबर हो जाएगा आपका 8/15। तो कोट ए बराबर हमें पता है कि आधार बटा के लंब होता है। अगर हम त्रिभुज बनाएं तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा के लंब ए बी बाई आपका BC हो जाएगा, आधार बटा के लंब ए बी बाई BC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तब ए बी बराबर 8 के, मान लेते हैं कि अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, तथा BC बराबर आपका 15 के, जहाँ की एक धन संख्या है आप लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज में ABC में AC स्क्वायर बराबर AC पे बना वर्ग बराबर AB पर बना वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AC का स्क्वायर बराबर 8K का स्क्वायर, यानी कि AB का मान यहाँ पर रखेंगे और BC का मान रखेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर इसे आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर AB का मान आपका 8K हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस BC का मान रखेंगे 15K का स्क्वायर, तब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का आपका 64 के स्क्वायर प्लस 15 का हो जाएगा 255 के स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर अब यहाँ पर हो जाएगा, आपको ऐड करेंगे तो 289 के स्क्वायर, तब AC बराबर हो जाएगा आपका रूट में 289 के स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पता है आपको 17 का होता है, अंडर रूट में 17, तो 17 निकल जाएगा, यहाँ पर यहाँ के स्क्वायर रहते 1 के बाहर आ जाएगा, तो यानी कि AC बराबर हो जाएगा आपका 17 के, यानी कि कर्ण आ गया आपका 17 के। अब इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे साइन ए का भी और सेक ए का भी, पूछा है यहाँ पर। तो अब साइन ए बराबर लिखेंगे हम लोग, हमें पता है साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, यहाँ पर आप लाल बटा कक्का से निकाल सकते हैं कहीं, ये आपको जो ट्रिक मैंने बताई है लाल बटा कक्का से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप साइन ए का निकालेंगे, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, BC बाई AC बराबर हो जाएगा 15 के बटा के 17 के बराबर हो जाएगा 15 बटा के 17, यानी कि कैसे के यहाँ पे कट हो जाएगा। आप के लिख सकते हैं या नहीं सकते ये आपके ऊपर है। तथा अब सेक ए का मान निकालते हैं, जो दिया है यहाँ पर साइन तथा सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा के आधार बराबर AC बाई AB बराबर 17 बटा के बटा के 8 के बराबर 17 बटा के 8। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़े भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।